of 10th standard SSC board, which is your cell biology and biotechnology. आपने जितना सेल्स के बारे में पढ़ा है, जितना आपने सेल्स के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके दूसरे अलग राइबोसोम्स है, प्लास्टॉइड्स वगैरह है, जो भी पार्ट्स है सेल के, जो भी ऑर्गन्स है सेल के, वो आपकी सेल बायोलॉजी डिफाइन करती है, आपकी सिस्टोलॉजी डिफाइन करती है. लेट मी मेक दिस वर्ड क्लियर. सिस्टो नहीं, सॉरी, साइटोलॉजी. साइटोलॉजी इज बेसिकली व्हाट स्टडी ऑफ सेल बायोलॉजी, सेल्स के ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना, एंड वेरियस अदर aspects of the cell, study of cell division also. There are revolutionary changes in the field of human health due to cell biology. सेल बायोलॉजी की वजह से ह्यूमन एवोल्यूशन में बहुत बड़े फ़र्क आया है. ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है सेल बायोलॉजी से, सेल्स की स्टडी से. आपकी इंडिया में दो ऐसी पर्टिकुलर हब्स है, या फिर आप बोल सकते हैं स्टेशंस है, जो सेंटर्स है सेल बायोलॉजी से रिलेटेड. आपके पुणे, बैंगलोर और इंडिया, पुणे और बैंगलोर में है. पुणे में आपका नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस है, और बैंगलोर के लिए आपका INSTEM, INSTEM, INSTEM नाम की एक पर्टिकुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट है. अब सेल्स बहुत तरीके के होते हैं, तो सबसे पहले आप आज पढ़ेंगे स्टेम सेल्स के बारे में. पूरा लेक्चर स्टेम सेल्स पे बेस्ड है. स्टेम सेल्स, आप जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो एक सेल से स्टार्ट होता है. एक सेल से स्टार्ट होता है, एक जाइगोट फॉर्म करता है. बेसिकली ह्यूमंस की बात करें तो एक जाइगोट फॉर्म होता है. जाइगोट से फिर बाद में वो सेल्स में कन्वर्ट होता है. सेल्स से और सेल्स बढ़ते हैं, सेल्स मल्टीप्लाई हो के एक टिश्यू बनता है. टिश्यू से फिर बाद में आगे जाके ऑर्गन्स बनते हैं. तो आपके पर्टिकुलर जो सेल्स होते हैं वो मेल और फीमेल गैमेट से बनते हैं. Earlier stage of development, organism is in the form of mass of cells. All the cells in this mass are mostly alike. These cells are called stem cells. मेल और फीमेल गैमेट से सेल्स बनते हैं, पर वो सेल्स एक मास होते हैं. बहुत सारे सेल्स एक साथ आके रहते हैं, बहुत सारे सेल्स एक साथ आके रहते हैं. तो वो सारे सेल्स मोस्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक के होंगे या सेम टाइप के होंगे. उन्हीं सेल्स को स्टेम सेल्स बोला जाता है. During further development, these cells form any type of cell, different types of tissues, and perform different functions in the body. This is the differentiation of stem cells. However, once the tissues are formed, the cells in those tissues at the most can form same type of cells only. This is the case in each part of the body. However, stem cells are present for longer duration in some parts of the body. स्टेम सेल्स क्या होते हैं? जब आपका ज़्यादा सेल बनता है तो फिर बाद में मसल्स में कन्वर्ट होता है, टिश्यूज़ में कन्वर्ट होता है. तो जब वो एक टाइम पे आके ऑर्गन्स बनाने लगता है तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के टाइप के सेल्स ही बनाता है, और कोई डिफरेंट टाइप के सेल्स नहीं बनाता है. अगर लीवर को अलग टाइप के सेल्स की ज़रूरत है तो वो ज़रूरी नहीं कि किडनी वाले सेल्स को लेके बना लेगा. उसको उसी टाइप के सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो लीवर को फंक्शन करने के लिए बेनिफिट करते हैं. वैसा तो स्टेम्स, जब सेल्स बनते हैं मेल और फीमेल गैमेट से, तो स्टेम सेल्स बनते हैं. फिर स्टेम सेल्स के जो मास ऑफ सेल्स रहते हैं उससे अलग अलग टाइप के सेल्स बनते हैं, जो उन्हीं की तरीके की स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं. अब स्टेम सेल मोस्टली स्टेम सेल्स मोस्टली फीटस जो होता है उससे, जो मदर का यूटरस से कनेक्टेड अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें स्टेम सेल्स बहुत रहते हैं. तो अगर आप स्टेम सेल्स देखोगे तो स्टेम सेल्स इन शॉर्ट आपको अम्बिलिकल कॉर्ड में पाए जाते हैं, रेड बोन मैरो में पाया जाता है. फिर आई गेस सम टिश्यूज, द नेम इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड में पाया जाता है स्टेम सेल. एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में भी आपके स्टेम सेल्स पाए जाते हैं. और स्टेम सेल्स मोस्टली रीजनरेशन में काम आते हैं. रीजनरेशन, डीजनरेटेड पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ द स्टेम सेल्स कैन बी ग्रोन या प्रोड्यूस्ड. जो आपका एक पर्टिकुलर रीजनरेशन पार्ट को, प्रोसेस को वो बढ़ावा देता है कि स्टेम सेल्स आपकी रीजनरेशन में भी मदद कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपके दो टाइप ऑफ सेल्स है उनके ऊपर होगा. नेक्स्ट इज योर two types of stem cells, which is embryonic stem cells and adult stem cells.
एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बेसिकली नाम के हिसाब से एम्ब्रियो में फॉर्म होते हैं। एम्ब्रियो में फॉर्म होते हैं जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद फिर बाद में कंसेप्शन के बाद आपका जब फीटस अंदर तैयार होने लगता है तो वो बहुत सारे मास सेल्स से बनता है। मास सेल से बनता है तो बाद में वो सेल्स से फिर टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं, टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स या मसल्स में कन्वर्ट होते हैं। दिस इज़ द वेरी बिग particular kind of change which happens gradually with time. So जब आप देखोगे कि एक स्टेम सेल से इतना कुछ बनता है, एक स्टेम सेल से आपका बोन सेल्स बनता है which is I guess named as आपका ओस्टियोसाइटिस, आपका लिवर सेल्स बनता है, हेपाटोसाइटिस, आपके न्यूरॉन्स फॉर्म होते हैं उसी स्टेम सेल से। डिफरेंशिएशन के बाद, डिफरेंशिएशन मतलब सेल्स के अलग अलग डिपार्टमेंट बनने के बाद हमारे बॉडी में 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है जो सिर्फ स्टेम सेल से बनते हैं। मतलब क्या है स्टेम सेल्स, क्या है ये सब छोटे छोटे टाइप ऑफ सेल्स के पेरेंट्स हैं। तो स्टेम सेल्स है तो ही ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स जो है वो बनते हैं, तो उनको पेरेंट सेल्स भी कहा जाता है स्टेम सेल्स को। और उनकी इसी कैपेबिलिटी को कि वो खुद ब खुद कितनी भी तादाद में, कितनी भी पॉपुलेशन में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और अलग अलग तरीके के सेल बना सकते हैं, इसी को कहते हैं प्ल्यूरिपोटेंसी। प्ल्यूरी PLEURI पोटेंसी POTENCY पोटेंसी। तो आप देखोगे कि इसलिए फिर बाद में जब आपको नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम सेल्स आपको अम्बिलिकल कॉर्ड में मिलते हैं जो मदर के यूटेरस और बेबी से कनेक्टेड रहता है वो। नेक्स्ट इज योर एडल्ट स्टेम सेल्स। एडल्ट स्टेम सेल्स आर नथिंग बट आप जब एडल्ट हो जाते हो तो आपकी बॉडी में भी स्टेम सेल्स पाए जाते हैं विच इज़ इन योर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड एंड रेड बोन मैरो। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और रेड बोन मैरो में सबसे ज़्यादा स्टेम सेल्स पाए जाते हैं जो एडल्ट बॉडी रहती है, एडल्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बॉडी रहता है उसमें। नेक्स्ट इज योर आपके स्टेम सेल्स के यूज़ क्या क्या है, उसकी रिसर्च क्या क्या है, कहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे वो थेरेपी में कंडक्ट कर सकते हैं वो। रीजनरेटिव थेरेपी, सेल थेरेपी। स्टेम सेल्स आर यूज्ड टू रिप्लेस द डेड सेल्स इन केस ऑफ कंडीशंस लाइक डायबिटीज़, मायोकार्डियल इंफारेक्शन, अल्जाइमर्स डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़ एक्सेट्रा। आपके डायबिटीज़ के टाइम पे, आपके मायोकार्डियल इंफेक्शन के टाइम पे, जो एल्जाइमर्स जो होती है, एल्जाइमर्स बेसिकली एक मेमोरी डिजीज़ होती है कि ग्रेजुअली उस इंसान की मेमोरी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। फिर आपकी पार्किंसंस डिजीज़ है। पार्किंसंस डिजीज़ में नॉर्मली क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम जो ब्रेन में होता है वो अफेक्ट होने लगता है। इनकी वजह से जो सेल्स डैमेज होते हैं, इनकी वजह से जो सेल्स ख़राब हो जाते हैं, उनको वापस से रीग्रो करने के लिए स्टेम सेल थेरेपी यूज़ होती है। टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड इन कंडीशंस लाइक एनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया एक्सेट्रा। ब्लड सेल्स बढ़ाने के लिए भी काम आता है। एनीमिया इज नथिंग बट लो लेवल ऑफ RBC, दैट इज योर रेड ब्लड सेल्स। ल्यूकेमिया इज लो लेवल ऑफ WBC, विच इज योर वाइट ब्लड सेल्स। एंड थैलेसीमिया इज नथिंग बट हेमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर, or you can say one kind of, I guess, disorder which leads to cancer of some blood. Organ transplantation. In case of failure of organs like kidney and liver, those can be produced with the help of stem cells and transplanted. Organ transplantation के वक्त भी यूज़ होता है कि अगर आप organs transplant कर रहे हो, तो किडनी हो या लिवर हो, किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट करने के बाद उसको और सेल्स अगर रीजनरेट करने के लिए लगते हैं तो स्टेम सेल्स यूज़ होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आपको स्टेम सेल्स के बारे में बताया। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो आपके बेबी के से ग्रोथ से रिलेटेड सेल्स होते हैं, वो एडल्ट स्टेम सेल्स जो हमारे पास भी हैं, जो हम यूजुअली ग्रो करते हैं वो। देन देयर इज, you studied about cytology, you studied about how stem cells are made, you studied about how stem cells are the parent cells of all other types of cells. Stem cells have pluripotency, which is कि अगर आप stem cells है तो फिर बाद में स्टेम सेल से और 220 टाइप के सेल्स बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, स्टे होम।